आप सभी को सलाम। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम मत्ती की अंजील उसके पहले अध्याय को जो है वो सीख सकते हैं। मत्ती की अंजील जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है, जो कि नए नियम की पहली पुस्तक है। और मत्ती के बारे में हम जानते ही हैं कि किस तरह से मत्ती जो है वो चुंगी लेने वाला, और जो कि रकमों की कलम के साथ जो है वो काम करता था, उसे किस तरह से खुदा ने जो है वो चेंज किया, और उसने जो है खुदा के ऊपर जो है इस पुस्तक को लिखा। और हम ये भी जानते हैं कि पहला पत्रस उसके पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस सेकंड पीटर और फर्स्ट चैप्टर में, कि वहां पे जिक्र किया गया है कि कलाम जो है वो खुदा की आत्मा के जरिए से नबियों ने लिखा है। अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की गई, बल्कि खुदा की आत्मा के जरिए से जो है वो लिखा गया है। सो बताया ये जाता है कि मती की अंजील जो है वो यीशु मसीह को एक नासरी के रूप में, दाऊद की वंशावली के बीच में से एक राजा का जो है वो रुतबा, उसके बारे में जो है वो बताती है। और खास करके मती की अंजील जो है वो टोटली फोकस है कि मसीह या खुदा जो है वो हमारे बीच में है। क्योंकि पहले ही अध्याय में जो है हम इस देखते हैं कि किस तरह से नाम जो है वो यीशु मसीह का दिया गया, इमैनुअल, कि खुदा हमारे संग है। और इसलिए मेसियानिक फुलफिलमेंट भी हमें इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। और जो खास करके पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो कि सिद्धांत है हमारी क्रिश्चियन लाइफ के, हमें वो भी देखने को मिलेंगे। और खुदा की जो बादशाहत है अ, वो किसके मानिंद है, इसलिए बहुत सारे पैराबल्स जो हैं इसी के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। तो हम मत्ती की अंजील में इनके बारे में भी जो है वो चर्चा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह की इसमें मिरेकल्स जो यीशु मसीह कर रहे हैं, यीशु मसीह का मरना, दफन होना और तीसरे दिन जी उठना, और जी उठ कर यीशु मसीह का चेलों को जो है वो ग्रेट कमीशन देना, जो है वो इसी पुस्तक में जो है हम देखने पाएंगे। पर आइए, इससे पहले कि हम मत्ती की अंजील उसके पहले अध्याय को पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा, कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपसे बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं। और हम आसमान में आपको छोड़ किसी और को नहीं जानना चाहते और ना ही जानते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आपके कलाम से हम आपको देख सकते हैं, आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं और आपके नाम की तारीफ कर सकते हैं। हम एक बार फिर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके तख्त के सामने। और हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमें प्लीज माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। पाखरू का मसा दें, और खुदावन जो कलाम की बातें हम सीखने वाले हैं पढ़कर, खुदावन उन्हें आप हमें सिखाएं। हमें कुछ नहीं आता। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी पैरवी करें, आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे। खुदावन हम सबके साथ हों। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए Amen. मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जी। मत्ती एक, यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ पर जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं मती की पुस्तक में, क्योंकि जब हम यूहन्ना को देखते हैं तो यूहन्ना जो है उसकी इंट्रोडक्शन एज एक वचन के रूप में जो है वो दे रहा है, जिसमें उसने यूहन्ना पहला उसके पहले अध्याय में लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और उसकी एज अ सृष्टिकर्ता उसे जो है वो दिखा रहा है। पर जब हम मती की अंजील की इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो मती की अंजील बड़ी साधारण तौर से उसकी वंशावली को जो है यहाँ पे बयान कर रही है कि वो किस घराने से आया। और हम ऑलरेडी जो है उत्पत्ति की पुस्तक में जो है वो देख भी चुके हैं कि किस तरह से जैसे ही सृष्टि की रचना हुई, पाप हुआ, और फिर उसके बाद आदम और हवा के दो बेटे हुए, और दो बेटों के निर्णय, उनकी चॉइसेस, उनकी इटर्नल डेस्टिनी को जो है वो बयान करती हैं। और इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं, बल्कि जितनों ने भी जो है सेत से पैदा हुए हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें से जो है अ, वो परिवार जो है वो चुने गए, जिन्होंने जिन्होंने उस फेथ को
अपनी वंशावली में या अपनी जनरेशन्स में जो है वो हम देखते हैं कि कीप किया या पकड़े रहे, बट जब हम दुष्ट की वंशावली को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल खुदा पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जैसे कि केन है, उसकी वंशावली में हमने देखा कि लिटरली जितने भी लोग जो हैं वो आए, वो सारे जो है खुदा पर विश्वास करने वाले नहीं थे। और उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो सिद्धांत थे, वो बिल्कुल खुदा के विपरीत थे। यानी वो बुत परस्ती करने वाले लोग थे। और जो लोग खास करके जिनके बाप दादे जो हैं वो खुदा की सेवा करने वाले या डर करने वाले, विश्वास रखने वाले थे, उनमें से जो है वो लोग क्या हुए हैं कि वंशावली आगे हमने बढ़ते हुए देखी है। सो जब हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे, आप जाके हायर डेस्टिनी में भी जो है देख सकते हैं। जब हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे, नूह की वंशावली पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमें यही देखने को मिला कि जो फर्स्ट सीड था, चाहे वो सेत का था या केन का था, उस सीट से जो भी आगे आए हैं, उन्होंने वही विश्वास जो है वो कैरी किया है और वही टॉर्च जो है उन्होंने पास की है। सो हमारी भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम क्या अपनी अ, विरासत अपने बच्चों को देके जाते हैं, वो कंटिन्यू आगे 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 हमें देखता है, और हम विश्वास भी करते हैं कि हमारी वो विरासत आगे आगे जो है वो पास होती रहेगी। यहाँ पर जो मती है वो खैर आदम से तो नहीं बात कर रहा, बट एब्राहम की उत्पत्ति से जो है वो वंशावली को शुरुआत कर रहा है, यीशु मसीह की वंशावली को। अब्राहम वो शख्स जिसे खुदा ने बुलाया बाबुल से, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो मेसोपोटामिया में रहता था, जो कि बाबुल है आज के टाइम पे। उस जगह से जो है वो निकाल कर उसे अपने पीछे आने को कहा गया, और उस जमीन पर लेकर जाने की वायदा किया गया जो उसे दिखाया भी नहीं गया था। सो वो विश्वास से जो है खुदा उनके साथ जो है वो निकला। हमें भी खुदा इसी तरह से बुला रहा है। हम भी विश्वास से यीशु मसीह के एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो विश्वास हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वचन के जरिए से अपने कदम चला रहे हैं। वचन यानी ही स्पीकिंग टू अस, जैसे वो लिटरली उस समय जो है अब्राहम से बात कर रहे थे, हमारे से वचन के जरिए से लिटरली बात कर रहे हैं, और वी आर फॉलोइंग दैट। एंड अल्टीमेटली जब हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर आज हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी, तो यकीनन है कि अल्टीमेटली अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। सो यानी हम किसको फॉर्म अल्टीमेटली फॉर्म कर रहे हैं? जीसस को। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी यही चीज दिखाई दी है कि एक औरत है जिसने सूरज को ओढ़े हैं, और चंद्रमा उसके पाँव में है, तारे उसके 12 सिर पर जो है ताज में है। और अल्टीमेटली वो किसको बर्थ कर रही है, मतलब किसको पैदा कर रही है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को या या सो ये लिटरल भी है कि अब्राहम की वंशावली से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। हम प्रोफेसीज में भी देख रहे हैं कि चर्च के जरिए से जो है वो यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह की इमेज फॉर्म हो रही है। हम अपनी जिंदगी में भी यही जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर हमने विश्वास के जरिए से यीशु मसीह के साथ जर्नी स्टार्ट की है, तो हमारी फितरत में, हमारी तरबियत में यीशु का स्वरूप जो है वो आना जरूरी है। मैन या यस। Amen. मैन सो पहली लाइन में इतनी पावरफुल चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो रहा है? जीसस क्राइस्ट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए पौलुस जो कहता है कि तुम, दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 उसकी 17 आयत में, कि मसीह में तुम एक नए मखलूक हो। एंड वी आर चेंजिंग। जब हम दूसरा कुरिन्थियन उसकी 3 उसकी 18 आयत में देखते हैं, तो वहां पे लिखता है कि हम जो है वो बदलते जा रहे हैं मसीह के स्वरूप में। आइए देखते हैं, निकालते हैं कुलसियों उसका तीसरा उसके 18, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। Let's see. 3 की 18, और नो, नो, कुलसी नहीं, सॉरी। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। सॉरी, सेकंड कुरिन्थियन 3 की 18। क्या?
सेकंड कुरिन्थियों 3:18। हाँ यस, दूसरा कुरिन्थियों 3:18। 3 की 18 आयत। जी। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Amen. So, like the same thing is happening with us as well. इसीलिए हम जब नंबर्स की मतलब गिनती की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि उनकी जर्नी हमसे अलग नहीं है। जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस चैलेंजेस में वो गिर गए, अंधविश्वास में वो गिरे हैं, आज हम भी वही चैलेंजेस में अंधविश्वास रखते हुए गिर रहे हैं। बट हम पढ़ कैसे रहे हैं? जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं ये इन लोगों का दिमाग खराब था, ये लोग जो है वो बहुत ही अंधविश्वासी थे, हम जो है वो विश्वासी हैं। पर नहीं, कलाम जो है वो हर समय के इंसान के लिए एक सी बात कर रहा है, क्योंकि पाप के कारण इन पाप की फितरत बदली नहीं है, इंसान की फितरत बदली नहीं है, और शैतान के जो तीर हैं वो भी बदले नहीं हैं। यीशु मसीह भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं, सो वो कभी बदलते नहीं हैं। सो थिंग इज, हर चीज एक सी है। इसीलिए खुदा का कलाम हर सदी के इंसानों की बातें जो हमसे कह रहा है, वो अल्टीमेटली हमें ढूंढना होगा। हमें उसका उसका असर जो है, उसका डीप मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा, खुदा हमारे साथ क्या बात करना चाह रहे हैं। विश्वास से चले हैं, और फिर उसके बाद खुदा आपको सिर, मतलब पूछ नहीं सिर बना रहा है, दाऊद की तरह राजा बना है। बट अल्टीमेटली किस लिए वो सारी चीजें हुई? ताकि वो यीशु मसीह को फॉर्म कर सके। तो हमें भी अंश में अंश जो है वो यीशु मसीह की स्वरूप में अपने आप को जो है वो ढालने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए बाइबल में लिखा, आइए देखते हैं, पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 17 आयत। जी। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम सॉरी रखो, सॉरी सॉरी, परमेश्वर से 21 आयत, सॉरी। ठीक है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मैन, सो यहाँ Amen. पर यीशु मसीह अपना स्वरूप हमें देके गया, अपना करेक्टर हमें देके गया, और इसीलिए हम बुलाए गए हैं कि जो उसने उदाहरण स्थापित की है। अगर अगर आप कहते हैं कि जीसस जो है वो हम्बल थे, तो वी शुड ऑल्सो बिकम हम्बल। अगर यीशु मसीह माफ करने वाले थे, हमें भी माफी देनी है। अगर यीशु मसीह मुहैया करने वाले थे, तो हमें भी मुहैया करना है। अगर यीशु मसीह बुरे थे, तो फिर हमें भी बुरा बनना है। पर यीशु मसीह के कलाम में, खुदा के कलाम में यीशु मसीह को बुरा बुरा कहीं पर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी तरबियत में अगर हमें ढलना है, अगर उसने एग्जाम्पल हमारे सामने सेट कर दिया है, तो हमने उसी को फॉर्म करना है, उसी को अपनी जिंदगी में बर्थ देना है, और हम मसीह में एक नए मखलूक जो है वो बनने पा सकें। और इसीलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत इस तरह से कहती है, आइए देखते हैं। पहला पत्रस। पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन। सो यहाँ पर Amen. पत्रस क्या Amen. कह रहा है? कि हमें जो बुला रहा है, वाई वी आर कॉल्ड टू बिकम अ परफेक्ट। सो हमें जो है वो परफेक्ट बनाने के लिए जो है खुदा ने जो बुलाहट दी है। सो इसलिए अल्टीमेटली परफेक्ट कौन है? खुदा है। अल्टीमेटली हम किसको फॉर्म करेंगे? जीसस क्राइस्ट। आमेन। Amen. Yeah. या सो आइए Amen. अब दूसरी सॉरी, दूसरी आयत को देखते हैं। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जी। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। पहली चीज ये है कि आज अभी कुछ देर पहले ही जो है मेरे एक कुलीग है, मुस्लिम है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बाइबल स्टडी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज क्या पढ़ाने वाली है? तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट। तो कह रही हर हर तेरा सबक जो है वो जीसस क्राइस्ट ही होता है? मैंने कहा हाँ जी, शुरू से लेके अंत तक जीसस ही है। तो कह रहा जीसस के बारे में आज क्या बताने वाली? तो मैंने कहा वंशावली। तो मुझे कह रहे कि उसकी वंशावली बता। तो मैं थोड़ी सी चुप होगी। कह रहे क्या हो गया? मैं कहा कुछ नहीं। लाइक मेरे दिमाग में ये आया कि मैं कैसे
अगर मैं ये कहूं कि इसहाक से उत्पन्न हुए, तो वो क्या कहेंगे मुझे? सो तीन ऐसे धर्म हैं, यहूदी धर्म, मसीहत और इस्लामिक, जो कि एक ही, उनके रूट्स जो हैं वो सेम ही है। बट यहाँ पे तफरका हो जाता है कि जो इस्लामिक हैं या मुसलमान भाई बहन हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो इजहाक है, अ, वो सोचते हैं कि वो इजहाक से है, और यहूदी सोचते हैं कि वो इजहाक से है। हम क्रिश्चियन ये सोचते हैं कि यहूदी जो है वो इजहाक से हैं, और मसीह यीशु जो है वो इजहाक से हैं। बट उनकी जो है डाइवर्जन हो जाता है, जो हम इस्लामिक जो है शिक्षाओं को देखते हैं, कि अगर वो कहते हैं कि हम इजहाक से हैं, तो फिर यीशु मसीह पैदा किसके जरिए से हुए? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ या पर यस। मती की वंशावली लिखने की जो है वो रीजन, या हम कह सकते हैं कि उसका कारण था उसके पीछे, ताकि हम ये समझ सकें कि अगर इस्लामिक भाई बहन ये कहते हैं कि इसहाक से वो पैदा हुए हैं, तो यीशु मसीह कहां से पैदा हो पाए? क्योंकि यहां पर वंशावली के अनुसार इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ है, और इसहाक से यकूब उत्पन्न हुआ है, और यकूब से यहूदा, क्योंकि ये किसकी वंशावली बताई जा रही है? यीशु मसीह की यीशु वंश। मसीह की। अगर यीशु मसीह इसहाक से पैदा हुए हैं, या इसहाक की वंशावली से पैदा हुए हैं, तो वो इस्लाम में क्यों नहीं आए? वो यहूदी कौम में क्यों गए? ये हमारे लिए एक एविडेंस है, जिस एविडेंस के बिहाफ पर और बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसहाक से इस्लामिक नेशन जो है वो नहीं आया, बल्कि इसहाक से यहूदी जो है वो कौम आई है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली यस। या सो थैंक गॉड कि मती का लिखना जो है वो कितना जरूरी है। और मती जो है वो चुंगी लेने वाला था, चुंगी में हिसाब किताब होता था ना, कि इतना आया है, इतना गया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना इनकम टैक्स इसके ऊपर जो है वो पड़ेगा। उसके वही हिसाब किताब से, उसी अंडरस्टैंडिंग से वो यीशु मसीह का भी हिसाब किताब जो है हमें बता रहा है कि कहाँ से आया वो। नेवर अंडर एस्टिमेट कि आप डॉक्टर क्यों नहीं हैं, आप एक नर्स क्यों हैं, या आप एक यू नो बिजनेसमैन है, क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करता है जो आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मैंने जब हम निर्गमन पढ़ रहे थे, लैवावस्था पढ़ रहे थे, तो लैवावस्था में जो है कुछ ऐसे हेल्थ लॉस जो हैं वो वहां पे लिखे गए हैं। वेल, जब मैंने 26 साल पहले लेव पढ़ी थी, तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई थी, टू बी ऑनेस्ट। पर अब जब मैं नर्सिंग जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें जो है वो समझ आ रही थी, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड थी। यहाँ पर जो उसका प्रोफेशन था, उसके हिसाब से खुदा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके अपनी वंशावली जो है वो पाकरू से जो है वो लिखवाई, ताकि वो हमारे लिए एक एविडेंस हो कि प्रभु यीशु मसीह इसहाक से पैदा हुए हैं, और यीशु मसीह अगर इसहाक से पैदा हुए हैं, तो यीशु मसीह यहूदी कौम में आए हैं। इसलिए यहूदी कौम जो है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट वंशावली यहाँ पर ये बताती है कि वो इसहाक से पैदा हुए। और फिर तीसरा वचन, आइए देखते हैं आगे। जी। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। हम ऑलरेडी जो है उत्पत्ति में देख चुके हैं, तमार जो है उसकी बहू थी, और उसका शौहर जो है किसी तरीके से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चाहता नहीं था, नहीं, उसकी डेथ हो गई, और उसका भाई के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी, anyhow, I'll skip that, I'll come back again, मतलब रिकन्फर्म करके। पर तमार के साथ यहूदा का जो है बेटा जो है वो पैदा हुआ, जोरा उत्पन्न हुआ, और फिर इससे हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम जो है उत्पन्न हुआ। ये नाम जो है वो उन लोगों के बयान किए गए हैं
स्पेशली जो वंशावली से जो है यीशु मसीह आ रहे हैं, दाऊद जो है वो आ रहा है। सो क्या ही धन्य है कि खुदा ने उन लोगों के नाम जो है यहाँ पर जो है वो दर्ज करवाए हैं। मैं नहीं जानती ज्यादा उनके बारे में, उनके विश्वास के बारे में, पर मैं इतना यकीन जरूर कर सकती हूँ कि सभी के नामों के लिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दी गई है, पर हम इसहाक के विश्वास को भी जानते हैं, यकूब के विश्वास को भी जानते हैं, यहूदा के विश्वास को भी जानते हैं कि एक टाइम पे यहूदा ने बेशक यूसुफ को बेचा, पर उसके बाद जो है वो अपनी तरबियत उसने जो है वो बदल दी, और वो अपने आप को जो है उसने एक तब्दील हुआ इंसान जो है बाइबल उसे दिखाती है। सो इसलिए यहूदा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर इनके नाम जैसे आराम है, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते, पर हम विश्वास करते हैं कि इन्होंने भी खुदा पर जो है वो विश्वास किया होगा, और इसलिए उनकी वंशावली से जो है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। और हमारी भी जिंदगियों में अगर हम अपनी जिंदगी में विश्वास रख रहे हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चल रहे हैं, बेशक हम परफेक्ट नहीं हैं, गिरते हैं, पर फिर उठ के अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, तो यकीनन है हमारे नाम भी जीवन की पुस्तक में क्या होंगे, लिखे। Amen. Amen. सो जो रिवॉर्ड इनका है, वही रिवॉर्ड हमें भी जो है वो दिया जाएगा। आज हम इनके नाम देख रहे हैं, कल हम जीवन की पुस्तक में अपने नामों को, या लोग हमारे नामों को जो है वहां पे पढ़ेंगे कि हम किस तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आए, और किस तरह से हमारे नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। ब्यूटीफुल। सो आइए देखते हैं अगली आयत को। Yeah, I just want to add on here that प्रकाशित वाक्य 3 का 5 ये वचन कहता है दैट जो जय पाए उसे इसी प्रकाश युक्त वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सो या या Amen. थैंक यू। Amen. या नेक्स्ट वर्स। यस। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। हम्म। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशो उत्पन्न हुआ। सो यहाँ पर हम देखते हैं बॉस की कहानी और रूथ की कहानी, जो कि एक पूरी पुस्तक है। सो इसलिए हमें उनकी कहानी जो है वो नजर आती है, और उसमें भी किस तरह से रूथ को रिडीम कर रहा है, और फिर उसमें से जो है उबेद का जो है वो जिक्र आता है। उबेद के बाद जस्सी का जो है वो यानी यशे का जो है वो पैदा होना हुआ। यशे जो था वो दाऊद का बाप था। सो आइए पढ़ते हैं फिर दोबारा से 6वीं आयत। जी, और यशो से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। एग्जैक्टली। सो दाऊद राजा जो है वो यशे से जो है वो उत्पन्न हुआ। सो जब पहली हम आयत को देखते हैं, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, और यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम नबी या कुलपति था, दाऊद क्या था, राजा था। सो आप देखेंगे कि दोनों चीजें प्रभु यीशु मसीह में देखने को मिलती हैं। कुलपति मतलब बुजुर्ग यीशु मसीह है, और राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए इन दोनों की नाम जो है वहां पे दर्ज किए गए हैं, ताकि हम यीशु मसीह की तरबियत को देख सकें कि मिक्सचर ऑफ कुलपति और राज्य राजा। यस, तो ग्रेट। एवरीथिंग, मेरे ख्याल से खुदा का आत्मा मतलब व्हाट शुड आई, मुझे वर्ड नहीं आ रहे, बट वो बड़ा तोल ताल के चीजों को जो है अपने दासों के जरिए से लिखवा रहा है, और हर एक शब्द जो है उसमें पावर है, हर एक शब्द जो है वो यीशु मसीह को ही दिखा रहा है, उसकी तरबियत को दिखा रहा एग्जैक्टली। है। आमीन। सो 7वीं आयत। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबीया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने मेंशन करवाया कि सुलेमान जो है वो उरिया की पत्नी बैशेबा का जो है वो उसके जरिए से बच्चा पैदा हुआ। अ, बेशक खुदा ने किसी भी तरह से उसके उस पाप को ढांपा नहीं, पर हम उसके पाप के ऊपर भी ग्रेस को देख रहे हैं। यू नो हमारे से गलतियां होती हैं, पर हमारी गलतियों के ऊपर भी हमें कवर करने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह का रहम फजल।
सो उसका हाँ, फजल इतना हुआ कि बेशक उसने जनाकारी की, पर खुदा ने उसको रुतबा दिया और उसी के बेटे को जो है वंशावली में एक हिस्सा जो है वो दे दिया। सुलेमान की भी जो है वो नादानियां बहुत थी, क्योंकि उसे बहुत सारी पत्नियां और लौंडियां रखी थी उसने। बट अल्टीमेटली एट द एंड जब वो सबोपदेशक लिख रहा है, तो वो रियलाइज कर रहा है कि सब कुछ जो था वो क्या था, व्यर्थ था। और सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी आखिरी आयत में वो इस तरह से कहता है, ये पढ़ देते हैं। इक्लियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13 एंड 14। जी। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और इसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ईमान। तो हर चीज का उसने निचोड़ क्या दे दिया कि सबसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति था, पर उससे भी पाप हुआ। उसने भी जो है कहीं ना कहीं खुदा को जो है छोड़ा। बट सबोपदेशक में जिक्र कर रहा है कि सब चीजों का निचोड़ यही दे रहा हूं। जो कुछ भी तुमने सुन लिया, ये व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, ऐसा व्यर्थ है, वैसा व्यर्थ है, पर निचोड़ मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं कि एक ही निचोड़ है कि खुदा से डरो और उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि यही मूल धर्म जो है वो इंसान का है। और खुदा जजमेंट भी हमारी किसके जरिए से कर रहा है, हमारे कामों, चाहे वो हम अच्छे करें चाहे हम बुरे करें। सो इसका मतलब अच्छे करने में आप जिंदगी पा रहे हैं, बुरे कर्म करने से आप मौत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। सो अच्छे काम क्या है, खुदा की सूरत में ढलना, और बुरे काम क्या है, शैतान की सूरत में ढलना। सो आप दो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स को जो है उनमें से एक करेक्टर को जो है वो चूज कर रहे हैं, और वही करेक्टर आपका जो है वो आपको डेस्टिनी जो है वो दे रहा है, चाहे वो हायर डेस्टिनी हो चाहे वो बैड डेस्टिनी हो। सो यहाँ पर सुलेमान का जो है उसको भी एक्सेप्ट किया खुदा ने। बेशक वो एक नो क्या कह सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में पैदा हुआ, बट इनफैक्ट जो पहला बच्चा था जब उसने जिनाकारी की, वो बच्चा जो है वो मर गया, पर उसके बाद उसने रिपेंटेंस की और उसको अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि अब वो विधवा भी हो चुकी थी और वो उसकी पत्नी बन सकती थी। तो खुदा ने उसी पत्नी को जो है वो एक्सेप्ट करके और वायदा किया कि उसका बेटा जो है वो तेरी अगली राज की गद्दी को जो है, राज्य की गद्दी को जो है वो लेगा। सो यहाँ पर हम खुदा का अनुग्रह हमारे पापों से भी ऊपर जो है वो देख सकते हैं। रिपेंटेंस ऑलवेज ब्रिंग मर्सी। सो नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत इस तरह से जी। कहती है। नीति वचन 28 उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आमेन। सो दाऊद ने अपने आमीन। पापों को माना और छोड़ा भी, खुदा ने दया की, और सुलेमान को जो है उसने वंशावली में एक हिस्सा जो है वो दिया। और सुलेमान का से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। सो हम रहबाम को देखते हैं, रहबाम भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट रिपेंटेंस की। फिर आसा को देखते हैं, आसा भी अच्छा नहीं था, रिपेंटेंस की। यहोशाफात बहुत अच्छा था, और उसने जो है अ, इसी यहोशाफात के टाइम पे जो है, ये जब सारे दुश्मन लड़ने के लिए आए, तो उसने खुदा ने उससे कहा कि स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड, और वो सचमुच में वो स्टैंड स्टिल रहा, और उसने खुदा की निजात को देखा कि किस तरह से खुदा ने उसके दुश्मनों को हरा के जो है वो भगा दिया। सो इसलिए ये लोग भी जो है शामिल हो गए, और ये आयत पूर्ण होती है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी, दया जो है वो की जाएगी। सो अगली आयत पढ़ दें। जी। और यहोशू आशा से। योराम उत्पन्न जी। हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, और उजिया से जी।
वी आर इन 7 वर्स। नाइन्थ। उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हम्म। और हिजकिय्याह से मनशीशाह उत्पन्न हुआ, और मनशीशाह से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से यशोशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यशोशिया से युकन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इज़िकिय्याह के बारे में भी जानते हैं। कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, किस तरह से उसकी जिंदगी जो है खुदा ने बढ़ाई। या और मनासे एक ऐसा दुष्ट आदमी था, बट एट द एंड उसने तौबा की और खुदा ने उसे दोबारा से तख्त पर जो है वो बिठाया। सो ये कहानी है, हम राजा की पुस्तक में जो है इन सभी को जो है वो ध्यान से हम पढ़ेंगे। सो उसके बाद मनासे के बाद जो है योशिया आया, और यहोशिया जो है यानी जोसायास, उसने जेकोनियास को जो है वो या यकुनिया को जो है वो जन्म दिया। और ये बाबुल के टाइम पे है, अगर आप ध्यान दें तो बाबुल के टाइम पे जो है ये राजा बंदीगृह में जो है वो लेकर जाया गया। ओके, आगे आ, बाद में आए। जी। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद युकन्या से शलीतिएल उत्पन्न हुआ, और शलीतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। और इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम है जी। कि इनकी क्या हिस्ट्री है। आगे पढ़ दे। जरुब्बाबिल से अबीहुद उत्पन्न हुआ, अबीहुद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ, और इलियाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ। हम्म। आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। हम्म। इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। हम्म। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। Amen. So हम ये देख सकते हैं, इफ यू सी वेरी केयरफुली वंशावली यीशु मसीह की, और जब हम इन कैरेक्टर्स को मैं बयान करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इजी नहीं था कि अल्टीमेटली और इवेंचुअली जीसस जो है वो बॉर्न हो। इन सभी की जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और उन अप्स एंड डाउन्स में इन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले, खुदा के हवाले किया। और उसी तरह से हमारी जर्नी भी है। हम जब फर्स्ट टाइम यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए थे, उसके बाद हमारी लाइफ स्मूथ नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। बट अल्टीमेटली इसीलिए तो पौलुस पत्रियों में कह रहा है कि जो खुदा ने काम अच्छा शुरू किया है उसे वो क्या करेगा, खत्म भी करेगा। यस। तो सो ये लोग कहीं कितनी बार गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं। अल्टीमेटली जो काम, जो प्रोफेसी हुई थी कि यीशु मसीह पैदा होंगे, अल्टीमेटली खुदा ने वो फिनिश किया। सो हाउ मच मोर कॉन्फिडेंस वी शुड हैव, जब इतने बादलों ने, गवाहों के बादलों ने हमें घेर रखा है, तो हमारी दौड़ क्यों रुक गई। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत। ठीक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन। और फिर उसके हम्म। बाद दूसरी आयत। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिस आमीन। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे गवाहों का बादल जो हमें घेरे हुए हैं, जो हमें ये बता रहा है कि जो अच्छा काम खुदा शुरू कर चुका है हमारी जिंदगी में उसे जरूर पूर्ण करेगा। नो मैटर कि कौन सा तूफान जो है हमें घेर के बैठा है, कौन सा लाल समुंदर जो है हमारे सामने खड़ा है, या कौन सी यर्दन नदी हमारे सामने खड़ी है, कौन से ऐसे सांप आके जो है हमें डसने पर खड़े हैं। डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर इज, क्या बोल रहा है, किसकी तरफ आंखें लगा के रखो, यीशु मसीह पर आंखें लगा के रखो, जो कि हमारे विश्वास का कर्ता और धर्ता है। ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ अवर फेथ। सो उनका विश्वास को फिनिश कैसे किया, जीसस वॉज बॉर्न थ्रू दैट।
हमारे भी इस जर्नी में हमारे विश्वास को कायम करने वाला या पूर्ण करने वाला यही एक एक्ट होगा कि वी विल बी लाइक हिम। सो पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय जी। और उसकी देखो पिता, दूसरी सेकंड से, सेकंड, थर्ड की सेकंड। या हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। Amen, amen. So Amen. ultimately the mission will be fulfilled Yes. कि we will be like Jesus. So we will born Christ in us. कुलसियों 3 उसकी 4 आयत में आइए देखते हैं क्या लिखता है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Amen. सो बार बार पौलुस जो है वो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या दिखा रहा है कि वी विल बी लाइक हिम, वी विल गिव बर्थ टू क्राइस्ट इन अस। सो यीशु मसीह की खुशखबरी कि उसका पैदा होना यही हमें आश्वासन या श्योरिटी दे रहा है कि खुदा ने जो अच्छा काम विश्वास से हमारी जिंदगी में शुरू किया है उसे पूर्ण कैसे करेगा, बाय फॉर्मिंग अस, बाय मेकिंग अस लाइक हिज ओन इमेज। क्या हम रेडी हैं? क्या हमें अपना गोल मालूम है कि आखिरकार हम काहे के लिए बुलाए गए हैं? वाई वी आर कॉल्ड? हम क्रिश्चियन क्यों हैं? हमारी हमारा निशाना क्या है? जीसस को बॉर्न करना। किसमें? अपने आप में। आमेन। कल जो है अगली बार जो है लेसन स्टडी जब हम सीखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह की मुनादी जो है वो वो सुनाई गई। तो यहीं पे खत्म करेंगे और इस लेसन को साथ लेकर जाएंगे कि इन लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया था इनके लिए प्रोफेसी जो की गई थी कि यीशु मसीह पैदा होगा, इन्होंने उस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए जो है सहयोग दिया है। यीशु मसीह की दूसरी आमद के सहयोगी हम भी हो सकते हैं अगर हम खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके जैसे बन जाएं। उसकी कलीसिया जब तैयार होगी जो उसके जैसी दिखेगी तो वो अपने दुल्हन को लेने के लिए जरूर आएगा। आमेन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। हम खुदावंद आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लिए भले हैं, आप हमारे लिए अच्छे हैं। आप हमें संभालता है खुदावंद। और आपका धन्यवाद आपके कलाम की बातों के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए खुदा। ये वचन जो शहद से भी मीठा है परमेश्वर, हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त करता है खुदावंद। आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए। खुदावंद हम बड़े ही आ, सौभाग्यशाली है कि खुदावंद हम आपके कलाम को जानते हैं और हम सिर्फ इसे जाने ना, परंतु इसके अनुसार चले भी। और हमारे जीवन से खुदावंद यीशु मसीह आप दिखे। जिस तरह कलीसिया यीशु मसीह आपको आ, उत्पन्न कर रही है, हमारे जीवन से यीशु आप दिखे। जिस तरह आप पवित्र हैं, वैसे हम भी अपने आप को पवित्रताई के साथ रखें। और हमारा ये विश्वास है कि जब आपका आना होगा तो हम भी आपके समान होंगे, क्योंकि आपको वैसे देखेंगे खुदावंद जैसे आप हैं परमेश्वर। हम आपकी इबादत करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद आपके कलाम के द्वारा हमें समझाने के लिए। हम यही चाहते हैं खुदा कि हम और आप में बढ़ते जाए और हम सिर्फ यीशु मसीह आप ही पे आप निगाहों को लगाए रखें, अपने आप को देखते रहे आपकी ओर ही खुदा, क्योंकि आप पे ही रहना हमारी भलाई है। जिस तरह दाऊद भी कहता है कि आपके निकट, आपके भवन में का एक दिन बिताना बाहर के कई हजार दिनों को बिताने से उत्तम है। परमेश्वर आपके दीवरी में वास करना दुष्ट के डेरे में वास करने से कहीं अधिक भाता है। परमेश्वर हम आपके निकट ही रहे और आपके निकट रहना जब हमारी भलाई है, हम इसे छोड़े ना, आप में बढ़ते जाए और सब बातों में आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठता चला जाए। धन्यवाद आज की बाइबल स्टडी को आशीष रखने के लिए। जब हम आगे भी पढ़ते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बातें करें और आपका नाम हमारे जीवन से मुबारक ठहरे। सब कुछ आपके हवाले सौंपते हैं, सारी मेहनत सारा जलाल आपको देते हुए विश्व के नाम में मांगते हैं, उस दुआ को सुंदर से बयान कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।